हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत बुजुर्ग अजीम जिंदा जलाली और कादर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदावंद का फजल रहम तरस हमेशा आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ होता रहे। तो जी नाज़रीन, आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज पॉम संडे है, खजूरी एतवार है। इसको अमन का एतवार भी कहते हैं, खजूरी एतवार भी कहते हैं। और ये एक बड़ी बिग सेलिब्रेशन होती है जिसमें हम तमाम मसीह जो पूरी दुनिया के अंदर कयाम करते हैं, तकरीबन कोई 7 अरब या 8 अरब के जो करीब लोग हैं, उनमें से जो मसीह हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बड़े जोश व जज्बे के साथ, अकीदत के साथ शादमान होकर पॉम संडे को सेलिब्रेट करते हैं। बिहाइंड द रीजन वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने शाहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर जब वो आए तो वो पेशन गोइयों का एक हिस्सा था कि किस तरह से वो यरूशलेम के अंदर एंटर हुए। तो आज आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, हाउस ऑफ प्रेयर की पूरी टीम को और आज जितने भी नाज़रीन आप देखने वाले हैं, आप सबको पास्टर अरशद की तरफ से, उसकी टीम की तरफ से, उसकी चर्च की तरफ से पॉम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। आइए कलामे अक़दस की तरफ बढ़ते हैं। आज का डिस्क्रिप्शन से आपको पता चल गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो पॉम संडे के ऊपर है और आज हम खासकर बात करेंगे पॉम संडे के ऊपर। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे लोग हैं। पहले तो हम कुछ उन मज़ाहिब की बात करते हैं जो खासकर बाइबल मुकद्दस के ऊपर एतराज़ात करते हैं, यीशु मसीह की खिदमत के ऊपर, खादमाना ज़िंदगी के ऊपर, उनकी कहानत पर, उनके दस्तूर पर, उनका यहूदी होने पर और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर बाज़ लोग एतराज़ात करते हैं और ये कहते हैं जी देखिए जी ये जो स्टोरीज़ है मसीहों ने अपनी तरफ से घड़कर बाइबल मुकद्दस के अंदर डाली हुई है। हालांकि मुझे लगता है कि या तो वो बाइबल मुकद्दस को ठीक से नहीं पढ़ते या जो उनकी कुतब है वो उनको अच्छे से नहीं पढ़ते, तो वो ऐसे अपनी खाम ख्याली में जो कुछ मर्जी कह देते हैं। पिछले दिनों रिसेंटली एक वाक़या भी हुआ है कौमी असम्बली के अंदर। एक कोई मौलाना है, उन्होंने भी कोई बयान जारी किया और उन्होंने मसीहों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह किया है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। खैर ये है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। हमारे यीशु मसीह ने जब वो दुनिया के अंदर आए तो उनकी तकरीबन 3.5 साल की खिदमत के अंदर उन्होंने ना कोई कोड़ा उठाया, ना कोई उन्होंने भाला उठाया, ना कोई बर्छी, ना कोई बंदूक, ना कोई टैंक, ना कोई तोप, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अमन का पैगाम दिया। और आज वही पैगाम हम मसीह लोग पूरी दुनिया के अंदर लेके जाते हैं ताकि हर एक सुनने वाले को, देखने वाले को बरकत हासिल हो। और हम जो मसीह हैं हमेशा इसी तरह से खुदा के पैगाम को, अपने खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि लोग जो है यीशु मसीह की ज़िंदगी को, यीशु मसीह को और दूसरी बातों को ख़ास कर पे वो ये कहते हैं कि ये मैथ है, ये स्टोरीज़ हैं, ये मसीह लोगों ने अपनी तरफ से इसको घड़ा हुआ है, ब्ला 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 वगैरह वगैरह, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आइए कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आया इसका कुछ तज़किरा जो लोग हम पर बातें करते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर मंदरज भी है या नहीं। आइए जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 21वां बाब और उसकी 1 से हम 11 आयत तक तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिलफोर उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना,
मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशन। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। आमीन। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस हवाला के लिए। ये हवाले जो है कुछ मखसूस अय्याम के ऊपर ही तिलावत किए जाते हैं। वैसे अगर हम बाइबल को पढ़ें तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का ये हिस्सा है, लेकिन जब खास तौर पर ये पॉम संडे है आज, तो ये पॉम संडे के हवाले से ही तिलावत की गई है। तो कलाम मुकद्दस में जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस का बगौर मुताला करें और कलाम मुकद्दस को जाने, तो यहूदी जो थे वो फसह ज्यादातर यरूशलेम में मनाते थे, क्योंकि ये जो दिन थे, ये पॉम संडे को जो पॉम के संडे के दिन आ रहे थे, जिसमें यीशु मसीह ने शाहाना तौर पर बादशाह के तौर पर यरूशलेम के अंदर एंट्री लेनी थी और उनका इस्तकबाल होना था। ये यहूदियों की एक ईद है जिसे ईद खयाम कहते हैं। खयाम का मतलब है खैमों की ईद। लोग खैमे बना रहे थे, झोंपड़ियां बना रहे थे, और कुछ नाकदीन जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि यरूशलेम लोगों से खचाखच बड़ा हुआ था और खजूरी इतवार के मौका पर तकरीबन यरूशलेम के अंदर कोई 20 लाख के करीब लोग जमा होते थे। हालांकि ये शहर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 20 लाख। वजह ये थी कि यहूदी लोग अपनी ईद ख़याम को मनाने के लिए पूरी दुनिया से जोश व खरोश के साथ यरूशलेम के अंदर एंटर होते थे, दाऊद के शहर के अंदर, और वहां पर वो खास तौर पर ईद ख़याम मनाते थे वहां पर। और कोई 20 लाख के करीब तकरीबन लोग वहां पर जमा हैं। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अब वहां पर जाना है। उनकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता शुरू होने को है। ये अब चंद जो दिन बाकी रह गए हैं, आखिरी हफ्ता रह गया है, इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने इंटर होना है। हालांकि वो चाहते तो पहले भी आ सकते थे, लेकिन पेशन गोइयों के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने उस दिन पर आना था। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आगे अपने 2 शागिर्दों को भेजा और उनको ये कहा कि जाओ सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ पाओगे, जाओ उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे या दरियाफ्त करे तो तुम उसे बता देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। सो शागिर्दों ने भी कोई उस पर आर्गूमेंट पेश नहीं किया। वो सामने के गांव में गए और धन है उन लोगों पर, उन्होंने भी कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं दिया, बल्कि जैसा शागिर्दों ने कहा उन्होंने भी जाके आगे कहा, और वो जाकर वहां से गधी का बच्चा खोल लाए और खोल कर लाकर खुदावंद यीशु मसीह को पेश कर दिया। अब कलाम खुदा में लिखा है कि खुदावंद को उसकी जरूरत है। हालेलुया। आज हम भी बहुत सारे मसीह हैं जिसकी खुदावंद को आज जरूरत है। तो आपको खुदा कभी भी कॉल करे तो अपनी कॉलिंग को मत दबाइएगा, बल्कि कहिएगा ऐ खुदा मैं हाजिर हूं। जिस तरह सैमुएल ने कहा, आवाज आई बच्चा था नहीं पहचान सका, फिर आवाज आई बच्चा था नहीं पहचान सका, तीसरी बार जब आवाज आई तो उस्ताद ने कहा अगर तुम्हें आवाज आए, एली काहन ने कहा अब तुझे आवाज आए तो कहना बोल ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। आप खुदावंद यीशु मसीह जब आपको बुलाता है तो आप कभी भी इनकार मत कीजिए, हीले बहाने मत कीजिए। और बाइबल मुकद्दस में जब हम बाइबल का बगौर मुताला करें तो हमें पता चलता है कि मसीह की कैबिनेट के लोग को बहुत ज्यादा अक्लमंद, अक्ल फाजल, ज्यादा इल्म वाले नहीं थे, बल्कि मछेरे थे जो और दुखते थे। बहुत सारे लोग थे जो खुदावंद की यीशु मसीह की कैबिनेट का हिस्सा थे। इसलिए ये आयत पूरी होती है कि देखो उसने दुनिया के बेवजूदों, निकम्मों, हकीरों को चुन लिया ताकि अक्लमंदों की अकल को नेस करे। सो खुदा जो है उसका हमारी जिंदगी के लिए एक प्लान है। जब भी खुदा आपको कॉल करे तो आपने पीछे नहीं देखना। हम एक गीत भी सुनते हैं कि हालो उत्ते हाथ रख पीछे नहीं उतकना, सुली वाली राह तो असा ते नहीं हटना। जब खुदा आपको कॉल करता है तो कभी भी पीछे मत देखिए, क्योंकि जब वो आपको खिदमत के लिए, जब वो आपको कॉल करता है, जब आपको बुलाता है तो वो तमाम तरह के वसाइल भी आपको मुहैया करता है। कलाम में लिखा है शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा जाओ सामने के गांव में, वहां पर एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ पाओगे, वो मेरे पास ले जाओ। और जब वो लेके आए तो कलाम खुदा में लिखा 5वीं आयत के अंदर 4थी आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये इसलिए हुआ जो नबी के मार्फत कहा गया था। अब देखिए जो लोग बाइबल पर तरह तरह के सवालात करते हैं, एतराजात उठाते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर इंटर होना कोई आम बात नहीं है।
बल्कि ये पेशन गोइयां हो चुकी थी यीशु मसीह के आने से पहले, 1000 साल पहले, बहुत 1000 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले भी ये पेशन गोइयां हो चुकी थी कि एक आएगा। आइए जरा पहले हम उस पेशन गोई को पढ़ देते हैं ताकि सुनने वालों के लिए और जरा बरकत का बाइश हो सके। जिक्रिया 9 आयत में ये पेशन गोई मंदरज है जिसमें लिखा है, ऐ बिन्त सयून तू नहायत शादमान हो, यानी बहुत ज्यादा खुशी मना, नहायत शादमान हो। ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, दुख्तर कहते हैं बेटी को, ऐ दुख्तर यरूशलेम, बेटी यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई है। जकरिया ये जो पेशन गोई लिख रहा है ये यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है कि ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है, सादिक का मतलब सच्चा, वो सच्चा है और निजात उसके हाथ में है, यानी निजात यीशु मसीह के पास है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फजल बनने का हक बख्शा, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लेके आए हैं। निजात हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है और हमेशा हमें निजात यीशु मसीह से ही मिलनी है और निजात हमारे खुदावंद के पास है। लिखा है, ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है, निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। वो हलीम है गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। देखिए ये पेशन गोई हमें जाकर पूरी होती मिलती है मत्ती रसूल की इंजील के अंदर, जहां पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा है और कहा है जाओ सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा मिला, वहां पर तुम्हें बंधा हुआ पाओगे, उसको खोलकर मेरे पास लियो। और शागिर्दों ने ऐसा ही किया और ये पेशन गोई जिक्रिया 9:9 के अंदर मुंदरज है। और यहां पर हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 21वां बाब और 4 आयत पर हम ये देखते हैं कि ये पेशन गोई का जिक्र आता है। ये इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर इंटर हो रहे हैं, गधे के बच्चे पर सवार हो चुके हैं। बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करें तो जब बादशाह घोड़े पर सवार होता था तो दुश्मन यही सोचते थे कि बादशाह जंग कर रहा है, बादशाह जंग के लिए तैयार है, बादशाह हमारे साथ लड़ेगा। लेकिन जब बादशाह घोड़े से उतरकर जब वो गधे पर बैठ जाता तो लोगों को यह पता होता कि अब बादशाह जंग के लिए नहीं बल्कि सुलह के लिए आ रहा है, अमन का पैगाम लेके आ रहा है। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को यरूशलेम के अंदर अमन का पैगाम दिया, सुलह का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, मोहब्बत का दर्श दिया और आज वही दर्श हम लेकर आप लोगों तक पहुंचे हैं। तो जितने मसीह हैं वो हमेशा इस बात को ज़हन में रख लें कि हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को आगे दुनिया तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। एशिया में ही तकरीबन इतने अभी लोग हैं जिन्होंने अभी खुदा का कलाम नहीं सुना, तो अभी तो वर्ल्ड वाइड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एशिया की बात कर रहा हूं। तो किसने उन तक कलाम लेके जाना है? हम लोगों ने उन तक पहुंचना है, हमने उनको कलाम सुनाना है। तो कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह ने शागिर्दों कहा जाओ गधी का बच्चा खोल के ले आओ और पेशन गोई पूरी हुई जो जिक्रिया ने कही। तो कलाम में लिखा जब यीशु मसीह शाहाना तौर पर बादशाह की तरह अंदर एंटर हो रहे थे यरूशलेम के अंदर, तो लोगों ने देखा ये कौन है जो इस तरह से आ रहा है। शागिर्दों ने होशाना होशाना इब्ने दाऊद को होशाना और कहना शुरू कर दिया, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इब्ने दाऊद को होशाना। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। अब लोग उस वक्त ईद क़याम की तैयारी कर रहे थे, वो झोंपड़े बना रहे थे, वो खैमे बना रहे थे। तारीख बताती है उन्होंने अपने खैमे छोड़े, अपनी झोंपड़ियां छोड़िया और भागे यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए। जब वो इस्तकबाल के लिए यीशु मसीह के लिए भाग रहे हैं तो लिखा है उन्होंने अपने कपड़े रास्ता में फैलाना शुरू कर दिए और डालियां, कुछ ने डालियां तोड़ दी और यीशु मसीह के लिए लहराना शुरू कर दी और पुकारना शुरू कर दिया, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। हालेलुया। आलमे बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और खुदावंद के नाम से हमारे खुदावंद यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। सो कलाम में लिखा लोगों ने रास्ता के अंदर अपने कपड़े बिछाना शुरू कर दिए। जो जिसकी आदमी के बाद चादर आई, जो खेस आया, कंबल आया, उन्होंने रास्ते में बिछाना शुरू कर दिया। हालांकि यीशु मसीह तो गधे पर बैठा हुआ था,
वो सब किसके पांव के नीचे आ रहा था? गधे पे। तो कहने का मतलब ये कि जब यीशु को गधे की जरूरत पड़ी है, तो ये बात हमेशा ज़हन में रख लें, आज खुदा को हमारी भी जरूरत है, हम ईमानदारों की भी जरूरत है, हमें ईमानदार होने की जरूरत है, हमें खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है, हमें खुदा के साथ मिलाप की जरूरत है, हमें खुदा के साथ अमन की, भाईचारे की, सुलह का पैगाम देने की जरूरत है, ताकि हम जिसके फॉलोअर हैं, जिसके नाम से हम जाने जाते हैं, हम उसका पैगाम लेकर पूरी दुनिया के अंदर जाएं। खुदावन ने हमें यह पैगाम दिया है, हम पूरी दुनिया के अंदर जाएं, सुलह, सलामती, मोहब्बत, भाईचारा, रवादारी, मोहब्बत का पैगाम हम लोगों के अंदर जाके दें। और पाम संडे का यही पैगाम है, हमने लोगों को मोहब्बत का पैगाम देना है, हमने लोगों को प्यार का पैगाम देना है, दर्श देना है, उन्हें बताना है कि मसीह मजहब जो है ये कोई ऐसा मजहब नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाला, कोई भी ऐसा मजहब नहीं, बल्कि हमारा जो मजहब है, हम जो क्रिश्चियंस हैं, जो यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, ये पाक और अमन का और सुलह का पैगाम देता है। कलाम में लिखा, पूरे यरूशलेम के अंदर हलचल मच गई, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, ये कौन है? तो बास ने कहा, ये नासरत के शहर, ये गलील के शहर नासरत का यीशु है। आमीन। ये गलील के शहर नासरत का यीशु है। कलाम खुदा में लिखा, यीशु मसीह शहाना तौर पर एंट्री कर चुके, उन्हें पता है कि यरूशलेम के अंदर मेरे साथ अब बहुत ज़्यादा जुल्म होना है, ज्यादती होनी है, मुझे मारा जाएगा, कूटा जाएगा, पीटा जाएगा, सारी रात अदालतों के अंदर घसीटा जाएगा, कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में, सारी रात यीशु मसीह के साथ यही कुछ होता रहेगा। लेकिन यीशु मसीह जब अंदर आए यरूशलेम के अंदर, तो वो सीधा हैकल के अंदर गए। और यीशु मसीह ने किया क्या? आइए पढ़ते हैं 21वें बाब की 12वीं आयत। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उड़ दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए, और उसने अच्छा किया, उसने भगा दिया उन लोगों को, निकल जाओ यहां से, तुमने तिजारत का घर बनाया हुआ है, तुमने मेरी हैकल को, खुदा के घर को, जहां खुदा की इबादत होती है, जहां खुदा की पूजा होती है, जहां खुदा की बंदगी होती है, जहां पर हम खुदा के साथ हम कलाम होते हैं, आज बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा किया हुआ है। उन्होंने खुदा के घर को, गिरजा घर को, खुदा की हैकल को, आज उन्होंने तिजारत का घर बनाया है। कॉलिंग ही नहीं है, पता ही नहीं है हमने क्या करना है, तो ऐसे कभी खब्बे, कभी सज्जे, कभी दाएं, कभी बाएं, वो मुंह मारते फिरते हैं और उनको पता ही नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु आपको खिदमत के लिए चुनता है तो तमाम सोर्स भी मुहैया करता है। मत दाएं बाएं देखें, आपकी निगाह यीशु मसीह पर होनी चाहिए। जब आपकी निगाह यीशु पर होगी तो आपको खुदा सरफराज करेगा। हालेलुया। खुदा आपको सरफराज करेगा। तो खुदा जब सरफराज करता है तो वो कौमों, उम्मतों, कबीलों तक आपको लेके जाता है और अंजील की वसत के लिए, मनादी के लिए आपको इस्तेमाल करता है। आमीन। यीशु मसीह ने वहां पर सराफों की तख्तियां उलट दी, कबूतर फरोशों को भगा दिया, फरोख्त करने वालों को वहां से निकाल दिया, कोड़ा पकड़ लिया, मारा उनको, कूटा, निकल जाओ यहां से, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं की खो मत बनाइए खुदा के घर को। आज बहुत सारे ईमानदारों से मैं ये मुतालबा करता हूं, खुदा आपको बरकत देता है। खुदा ने आपको आज अपना लहू देकर, यीशु मसीह ने आज अपना कीमती लहू देकर, कलाम में लिखा, हमारी खलासी किसी बकरे, बछड़े, मेंढे, किसी भैंस के खून से नहीं, बल्कि एक बेश कीमत बहा कीमती खून से हुई है, और हमें उस खून की अब कीमत अदा करनी है, राह, हक और सच्चाई और जिंदगी की तालीम देकर। कलाम लिखा है, वो हैकल में गए, मारना शुरू कर दिया, भगा दिया, और कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और कलाम में लिखा, वहां पर कुछ लोग थे जो लंगड़े थे, अंधे थे, यीशु मसीह ने उनको शिफा दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो काम किया वहां पर बड़े लोग आ गए, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा आ गए। 15वीं आयत 21वां बाब। लेकिन जब सरदार काहिन और फकीरों ने अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते हुए देखा, तो खफा होकर उससे कहा, तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया? ये यीशु मसीह ने ज़बूर की आयत दी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि बच्चों और शीरख्वार के मुंह से वो अपना कलाम जारी करा। हम ज़बूर भी सुनते हैं कि शीरख्वार के लब से बहे कलाम तेरा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको प्यार का, मोहब्बत का, अमन का दर्स दिया। चारों अनाजील अरबा
एक ही बात पर मुत्तफिक है और ये कहती है कि यीशु मसीह ने जो शहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर वो एंटर हुए, यीशु मसीह का जो इस्तकबाल किया गया वो कोई आम बात नहीं थी, बल्कि उसका पहले जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज हो चुका है। आइए जरा हम पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं। खुदा का कलाम क्या हमसे हम कलाम होता है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा लिखा है कि अब यहाँ पे भी जैसा लिखा है कि लिखा कहाँ है, ज़िकरिया 9:9 के अंदर जहाँ लिखा हुआ है, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। आमीन। सो ये तमाम बातें पहले मुंदरज हो चुकी थी। यीशु मसीह का शहाना तौर पर इस्तकबाल होना, लोगों का हाथों में डालियां लेकर इस्तकबाल करना, आज हम सब के लिए भी ये पैगाम है कि इस पॉम संडे के ऊपर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगा दें। मसीह ने आज पॉम संडे हमसे क्या बोलता है, आज पॉम संडे हमारे साथ क्या ख्यालात या इजहार करता है। पहली बात, मसीह ने कभी खुलकर खुद को लोगों को बताया नहीं था कि हाँ जो मौजूदा मसीह है वो मैं ही हूं, आने वाला मसीह जिसकी तुम राह देख रहे हो वो मैं ही हूं। हालांकि यूहन्ना ने भी ये बात पूछी थी, यूहन्ना नबी की मैं बात कर रहा हूं, उसने भी ये पूछा था आने वाला तू ही है। कैद खाने के अंदर से उसने ये मैसेज यीशु मसीह के पास पहुंचाया कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो कलाम में लिखा है यीशु मसीह उठे, उसने लंगड़ों को शिफा दी, अंधों को बिनाई दी और बहुत सारे मौजे के, और कहा यूहन्ना के शागिर्दों को, यूहन्ना नबी के शागिर्दों को कहा जो कुछ देखते हो जाकर यूहन्ना को बयान करो। तो मसीह ने कभी खुद को यह बताया नहीं कि मैं मौजूदा मसीह था। भाइयों ने भी कहा कि अगर तुम मशहूर होना चाहता है तो खुलकर सामने आ, लेकिन एक खास मौका पर उसने बता दिया कि मौजूदा मसीह जो है वो मैं ही हूं, जिसका तुम इंतजार करो, सारी दुनिया इंतजार करे। अब उनका आइडिया यह था कि जब मसीह आएगा तो वो आंखें खोलेगा, लेकिन आंखें खोलने के बावजूद भी लोग उस पर ईमान नहीं लेके आए। उनका यह भी ख्याल था कि कोड़ियों को साफ करेगा, साफ कर दिया, फिर भी ईमान ना लाए। जमीन पर यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता है, गधे पर सवार हो चुके हैं और हमने देखा कि गधे पर सवार होकर यीशु मसीह आ चुके हैं। यहूदी जो लोग थे वो ये सोचते थे कि बनी इसराइल जो रोम के गुलाम थे वो आजादी हासिल करना चाहते हैं और पॉलिटिकली आजादी उन्हें चाहिए थी, यानी सियासी तौर पर वो आजाद होना चाहते थे, लेकिन उन्हें निजात नहीं चाहिए थी। वो कोई और आजादी मांग रहे थे, वो कोई और निजात मांग रहे थे। सबसे अहम हमारी आज जरूरत क्या है? गुनाहों की माफी, गुनाहों का इकरार और अच्छा इकरार। कलाम खुदा में खुदावंद ने कहा, शागिर्द ने कहा कि जब तुम आपस में बैठा करो तो एक दूसरे से अपने अपने गुनाह का इजहार किया करो। आमीन। लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं थी। वो लोग सिर्फ यहूदी जो थे वो सिर्फ रोमन से चाह रहे थे कि हमारी आजादी हो जाए। लेकिन आज हमारी सबसे अहम जरूरत जो है वो गुनाहों की माफी। इसराइल बिलबला उठे, ये गुनाह नहीं माफ कर सकता। उस वक्त के शरा के मौलम आलम सरदार कायन सब ये कैसे गुनाह माफ कर सकता है? तो यीशु मसीह ने कह दिया कि इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का इख्तियार है। वो दिलों को जानते थे। उन्होंने कहा तुम अपने दिल में क्या सोचते हो? आसान क्या है? किसी से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, ये आसान है? या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर, आसान क्या है? तो पॉम संडे पर मैसेज है कि खुदा तुझे गुनाहों की माफी देता है। और क्या तूने गुनाहों की माफी हासिल कर ली है या क्या तू ले चुका है? खजूर हाथ में पकड़ने से, कपड़े फैलाने से, पॉम संडे पर खजूर की डालियां लेकर हाथ में लेने से भी आपको निजात नहीं मिलेगी। निजात आपको मिलेगी तो खुदा के बेटे यीशु को कबूल करने से, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी और को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम खुदा का बेटा यीशु है, जो कहता है मैं मर गया था अब जी उठा हूं और अब दोबारा मरने का नहीं, मौत और आलम रवा की कुंजगा मेरे पास है, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा मैं ही हूं और मैं ही वो हूं जो यीशु की तरह से निकले हुए कॉम्पल है और मैं वही हूं जो दाऊद के पर अब से लेकर अब्दुल तक बादशाह करूंगा और मैं वही हूं जिसको तुम सब ने देखा है।
अब देख लिया, कोड़े भी पाक साफ हो गए, अंधे भी देखने लग गए, मुर्दे भी जिंदा कर लिए, लेकिन अब भी ईमान की कमी है। तो ईमान कहाँ आएगा? कलाम लिखा ईमान पैदा होता है सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह खुद आ गया ईमान बढ़ाने के लिए, लेकिन आज भी पाम संडे के ऊपर हमें गुनाहों की माफी नहीं मिली। क्या तू गुनाहों की माफी हासिल कर चुका है? आज पाम संडे के ऊपर हमारे लिए पैगाम है। यीशु मसीह ने अगला जो हफ्ता हमारे पास शुरू होने वाला है, हम इसको बाबरकत हफ्ता कहते हैं, हम इसको पाक हफ्ता कहते हैं। इसके अंदर यार हमारे लिए ये पैगाम है, हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, उसकी दाढ़ी बार को नोचा गया, मुंह पर तमाचे मारे गए, मुंह पर थूका गया, हाथ में कील ठोके गए, पांव में कील ठोके गए, पसली में भाला मारा गया, कमर पर एकम 40 कोड़े खाए। किस लिए? हमारे लिए, ताकि हम सब जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। दूसरी बात, गधा जो है ये बंधा हुआ था, आजादी नहीं है, महदूद थी उसकी सारी जिंदगी, छोटी सी रस्सी के साथ जिंदगी थी। एक दिन मसीह आया, कहा मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। थोड़ी सी आजादी को इतना बड़ा महदूद से लामहदूद यीशु मसीह ने कर दिया। उसे खोल कर ले आओ, मुझे इसकी जरूरत है, मेरे पास इसके लिए एक बड़ा मंसूबा है। हालेलुया। गधे के लिए यीशु मसीह के पास बड़ा मंसूबा था, खुदावन ने उस पर बैठना था। हालेलुया। वो आम गधा जो टीचू करता है, जिसकी आवाज सुनना भी हम पसंद नहीं करते, यीशु मसीह ने उसके लिए भी मंसूबा रखा, उसके ऊपर बैठे। ये दुनिया के दारुल हुकूमत में उसकी राह तब्दील कर चुकी है। कपड़े डाले गए, आगे लोग पीछे लोग। ये गधा आपकी और मेरी तस्वीर है। आमीन। ये गधा आपकी मेरी तस्वीर है। आजादी नहीं है, बंधे हुए हैं, महदूद है, मकसद नहीं है, लेकिन एक दिन खुदावन ने कहा मुझे इसकी जरूरत है, इसे खोल दो। सितंबर 1985 को खुदावन ने मुझे इस दुनिया पर भेजा, और 2015 के अंदर मैंने खुदावन से तौबा की, बपतिस्मा लिया पानी का, उसके बाद रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ, अंजील की मनादी करना शुरू की, और आज 2023 के अंदर शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा ने इस नाचीज को भी पहचान बख्शी, और आज पूरे बहावलपुर के अंदर हम खुदा के काम को जोर शोर से कर रहे हैं। हम खुदा का कलाम फैला रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, वहां तक पहुंचते हैं जहां पर कोई नहीं पहुंचता। बहुत सारी चीजें हैं जो हम ज्यादातर यहाँ पर शेयर नहीं करते, लेकिन अंदरूनी खाना हम बहुत कुछ लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो तेरे लिए आज यही मैसेज है। अगर तेरी जिंदगी महदूद है, तेरी सोच महदूद है, तेरा मकसद महदूद है, तो आज अपनी जिंदगी में यीशु को जगह दे। अगर तू समझता है मैं बेवकूफ हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं हकीर हूं, मैं नाचीज हूं, मैं कुछ भी नहीं, तो यीशु मसीह आज तेरी रहाई का ऐलान करता है। आमीन। यीशु ने तेरी रहाई का ऐलान किया है। तीसरी बात, भीड़ मसीह के लिए होशाना के नारे लगा रही है। यरूशलेम भर गया, लोग पूछने लगे ये कौन है, ये यीशु कौन है? गलील के नासरत का नबी है, लेकिन पूरा मैसेज नहीं बताया, क्योंकि कलाम में लिखा वो नबी नहीं बल्कि नबी से बढ़कर है। आधा मैसेज दिया, पूरा नहीं दिया। वो नबी नहीं बल्कि नबी से बढ़कर है, बादशाहों का बादशाह है। यीशु की सही पहचान में मेरी और आपकी पहचान है। तेरी हर गलत स्पिरिट जाती रहेगी अगर तू यीशु पर ईमान लेकर आएगा, अगर तू यीशु को निजात दहिंदा कबूल करेगा, अगर तू यीशु को आज अपनी जिंदगी का मकसद बताएगा। खुदा ये चाहता है, आज हर इंसान के लिए ये मंसूबा है, वो औरत है, वो मर्द है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, नौजवान है, वो चाहता है हम सब निजात पाए। वो चाहता है, खुदा ये चाहता है कि आपका दिल सच्चाई पर लगे, राह कर जिंदगी में आ जाए। उसने कहा कि तुम सब निजात पाओ, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी, और सच्चाई जकरिया 9:9 के अंदर मुंदरज कर दी गई है। ऐ बिन्ते सयून खुद शान बान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। आमीन। वो आ चुका। होशाना का मतलब है हमें निजात दे, और वो कहता है मैं निजात देने आया हूं। प्रेज गॉड। आज यीशु आपको निजात देना चाहते हैं। तो आज इस पॉम संडे पर आज पैगाम है, क्या आपने निजात हासिल कर ली? क्या आपने गुनाहों की माफी हासिल कर ली? क्या पाक हफ्ते में दाखिल होने के लिए आप तैयार हैं? अपने गुनाहों का अच्छा इकरार कीजिए, खुदावंद को जगह दीजिए। आज आप भीड़ की सूरत में, आप जुलूस की सूरत में बाहर निकलेंगे, आप इकरार करेंगे, होशाना होशाना के नारे लगाएंगे, इब्ने दाऊद को होशाना कहेंगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, ये कहेंगे, जरूर कहिए
भीड़ का मतलब है जब ऐसे नारे लगाते हैं, इसका मतलब है कि लोग एक बात पर मुत्तफिक हैं। आप आज मुत्तफिक होकर ये सब कुछ करेंगे तो ज़रूर कीजिए, डाली भी लीजिए और निजात का पैगाम भी लोगों को पहुंचाइए और लोगों को बताइए। जो लोग खास कर गैर कौम के अंदर जाते हैं उनके लिए पैगाम है कि जो कोई आपसे सवाल करे उनको बताइए कि हमारा ये खजूर की डालियाँ उठाकर इसका मतलब क्या होता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी चर्च की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी पाम संडे। मसीह में खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए और हमेशा खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहिए। कोशिश करूंगा इन आने वाले दिनों में हम आपके साथ सासलीबी कलमात पे भी हर रोज़ बात करें, गुफ्तगू करें और फिर उसके बाद पाँव धोने की रस्म और फिर अशायर बानी और फिर मुबारक जुम्मा, उस पर भी गुफ्तगू करें। तो ये सब सोमवार से कंटिन्यू हम आपके साथ करेंगे मुख्तलिफ मैसेजेस के साथ। खुदा आपको बरकत दे और हमेशा आप सबको अपने जलाल के इस्तेमाल करते हैं। गॉड ब्लेस यू। यीशु का फजल रहम हमेशा आपकी ज़िंदगी के साथ रहे। आमीन।